पश्चिम बंगाल एक बार फिर खबरों में छाया हुआ है। आखिर इस बार पश्चिम बंगाल क्यों है खबरों में? पश्चिम बंगाल राजनीतिक गलियारों के साथ साथ देश में क्यों सुर्खियां बटोर रहा है? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं, या फिर बीजेपी बंगाल में 2024 की जमीन तैयार कर रही है? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर क्यों टीएमसी को घेर रही है बीजेपी। क्या 2024 में ममता बनर्जी बनाम पीएम मोदी की जंग होने वाली है? इन्हीं सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में, तो देखते रहिए बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान सुर्खियों में है। वो कह रही हैं कि मेरे लिए काली मांसाहारी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है, इसे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा का यह बयान उस वक्त आया जब मां काली पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का विवादित पोस्टर सामने है। वैसे तो महुआ मोइत्रा के बयान पर आधिकारिक तौर पर टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बीजेपी इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेर रही है। वहीं इस बयान पर बीजेपी के हंगामे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने महुआ मोइत्रा का बचाव किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बदनीयती भरे और मनगढ़ंत विवादों से अनजान नहीं हूं, लेकिन फिर भी महुआ मोइत्रा पर हो रहे हमलों से हैरान हूं। उन्होंने वो कहा जो हर हिंदू जानता है कि हमारी पूजा पद्धति में देश भर में विविधता है। भक्त जो भोग चढ़ाते हैं ये भक्त की श्रद्धा होती है, ना कि देवी की। उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाओं के बीच जब देश का माहौल तनावपूर्ण है, तो इस बीच कनाडा में रहने वाली एक भारतीय लीना मणिमेकले की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर सामने आता है, जिसका टाइटल है काली। इस फिल्म के पोस्टर में मां काली सिगरेट पीती हुई दिखाई जाती हैं। पोस्टर में देवी काली के हाथों में LGBT यानी समलैंगिकों का झंडा भी दिखाया गया है। इसी हंगामे के बीच महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे लिए काली मांसाहारी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी है। ये काली का एक स्वरूप है। अगर आप तारापीठ जाएं तो आप पाएंगे कि साधु धूम्रपान करते हैं। ये काली का स्वरूप है जिसकी लोग पूजा करते हैं। हिंदूवाद के भीतर और काली पूजक होने के नाते मैं काली की कल्पना ऐसे ही करती हूँ। ये मेरी स्वतंत्रता है और मैं नहीं मानती कि इससे भावनाएं आहत होनी चाहिए। मेरी स्वतंत्रता है जितनी आपकी कि आप देवी को शाकाहारी और सफेद वस्त्र पहने माने। महुआ मोइत्रा के बयान पर जोरदार हंगामा हो रहा है, लेकिन वो अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। विवाद बढ़ने के बीच 7 जुलाई को उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। जय मां काली, बंगाली जिस देवी की पूजा करते हैं वो निर्भया है और तुष्टीकरण नहीं करती है। दूसरा ट्वीट जो है वो उसमें भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी जान लो मैं काली भक्त हूं, मैं किसी से नहीं डरती हूं, ना तुम्हारी अज्ञानता से, ना तुम्हारे गुंडों से, ना तुम्हारी पुलिस से और बेशक ना तुम्हारे ट्रोलर से। सच्चाई को समर्थकों की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले 6 जुलाई को भी उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि सभी संघियों, झूठ बोलने से बेहतर हिंदू नहीं बनोगे। मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, ना स्मोकिंग शब्द का जिक्र किया है। मेरी सलाह है कि तारापीठ में मां काली के दर्शन करें और देखें कि क्या चढ़ावा भोग में चढ़ता है। जय मां तारा। महुआ मोइत्रा अब भी अपने बयान पर अटल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत दी है। बनर्जी ने कहा है कि कुछ कहने से पहले लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी है। इससे पहले टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा कर लिया था। अब टीएमसी प्रमुख ने नसीहत दी है। ममता बनर्जी ने मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा कि काम करते समय हम गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग अच्छे काम नहीं देखते और अचानक चिल्लाने लगते हैं। नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। आइए सकारात्मक सोचें। बीजेपी महुआ मोइत्रा के बहाने सीएम ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बंगाल में अब तक हर बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन बीजेपी महुआ मोइत्रा को हथियार बनाकर अपनी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि नुपुर शर्मा के विवादित बयान की वजह से पश्चिम बंगाल में काफी हंगामा हुआ था। उस दौरान बंगाल में नुपुर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थी। कोलकाता पुलिस नुपुर को पूछताछ के लिए कई समन भी जारी कर चुकी है, लेकिन नुपुर अपने बयान पर मचे बवाल के बाद से अंडरग्राउंड हो गई हैं। कई राज्यों की पुलिस अब तक नुपुर की तलाश कर रही है। सीएम ममता बनर्जी भी नुपुर की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी हैं। ऐसे में महुआ का बयान बीजेपी के हाथ लगा एक सुनहरा मौका है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ राज्य में सैकड़ों केस दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार और बंगाल पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी एक्टिव थी, लेकिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
बीजेपी और टीएमसी नेताओं के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। हम 10 दिन तक इंतजार करेंगे, फिर कोर्ट जाएंगे। महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ बीजेपी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक में एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी इस बयान की आड़ में टीएमसी पर निशाना साध रही है। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर भगवा पार्टी को सीधे ललकारा है। महुआ ने कहा है कि वे मरते दम तक अपने बयान पर कायम रहेंगी और एफआईआर का सामना अदालत में करेंगी। देश में जिस तरह की सियासत इस वक्त बीजेपी कर रही है, उससे साफ है कि वो बंगाल सहित पूरे देश में 2024 के लिए जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के सहारे 2024 में भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। बीजेपी अखंड भारत का नारा दे रही है, जिसमें बंगाल उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चट्टान है और इस चट्टान को तोड़ने के लिए बीजेपी हर तरह का दांव चल रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटें 2024 में टीएमसी जीतेगी। उनके इस दावे में दम भी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में ममता ने जिस तरह पूरी बीजेपी ब्रिगेड को धूल चटाई है, उसके बाद बीजेपी को अपना मुंह छिपाना पड़ रहा था। अभी हाल ही में हुए लोकसभा के उपचुनावों में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार याद रखे, 2024 में आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये जीत नहीं होगी। पुरुलिया में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, नो एंट्री का मतलब है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब लोग कह रहे हैं 2024 बीजेपी के लिए नो एंट्री। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया। टीएमसी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए नो एंट्री है, वो फिर से सरकार नहीं बना सकेगी। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। ये एक बड़ा घोटाला था। देश के नागरिक केंद्र की जनविरोधी सरकार से परेशान हो चुके हैं। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। इसे जाना है, भाजपा की सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।